तो आप सबने चेर वंश पढ़ा, उसके बाद कौन सा वंश पढ़ा? चोल वंश पढ़ा। आज आप सब कौन सा वंश पढ़ेंगे? चोल वंश कह रहे हैं, चेर वंश, पांडव वंश ना। आपने दो वंश पढ़ लिए, आज कौन सा वंश पढ़ेंगे पता है? आज पढ़ेंगे आप चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। चोल वंश। अब देखिए चोल वंश क्या है? चोल डायनेस्टी। चोल का अर्थ क्या होता है? इसको देखिए, चोल का अर्थ, इसका अर्थ होता है नया। क्या होता है? नया। अच्छा, चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? चोलों ने जो अपनी राजधानी बनाया था उससे कहते हैं उरई। चोलों ने राजधानी कहाँ बनाया था? उरईपुर। इसका नाम था उरई। ठीक। उसके साथ साथ आपको पता है कि चोल वंश का जो चिन्ह था वो क्या था? चोल वंश का चिन्ह आपने पढ़ा था ना। चेर वंश का जो चिन्ह था वो क्या था? धनुष। चेर वंश का चिन्ह धनुष, पांडव वंश का चिन्ह मछली, चोल वंश का चिन्ह बाघ। ठीक ना? तो चिन्ह इसका बाघ। अच्छा, राजधानी उड़ई बनाया था। अब देखिए चोल वंश में क्या था? जैसे चोल, जो ये चोल वंश वाले थे, ठीक ना, इसमें एक ही, इसमें चोल वंश वाले बहुत लड़ाकू टाइप के थे। लड़ाकू मतलब मारपीट ज्यादा करते थे, लड़ाकू टाइप के थे। आपको देखा जाए, अगर तीनों वंशों में देखा जाए, तीनों वंशों में देखा जाए, सबसे लड़ाकू वंश, वंश की बात कर रहे हैं, तीनों वंशों में सबसे लड़ाकू वंश आपका चोल वंश। कौन सा वंश है? चोल वंश सबसे लड़ाकू वंश है। ठीक ना, जानते हैं सबसे लड़ाकू। इसमें क्या था कि चोल वंश में इसमें एक शासक था, बहुत प्रतापी शासक था, जिसका नाम था करिकाल। क्या नाम था? करिकाल। प्रतापी शासक इसका एक था, प्रतापी शासक, उसका नाम था करिकाल। करिकाल ने क्या किया था पता है? करिकाल ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था 2 बार। करिकाल ने श्रीलंका पे क्या किया? आक्रमण किया। और श्रीलंका पर आक्रमण करके देखें किसने क्या किया? उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण किया, आक्रमण कर वहां से 1200 लोगों, कितने लोगों को? 1200 लोगों को बंदी बनाकर वहां से, सोचिए श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां से 1200 लोगों को बंदी बना लिया। बंदी बना करके कहाँ लाया? भारत में लाया। और भारत में लाकर कावेरी नदी जो है ना, कावेरी नदी के ऊपर बांध बनवाया था सबसे जबरन। बंदी बनाकर भारत लाया कावेरी नदी पर क्या बनवाया? बांध बनवाया। सोचिए, काम कराने के लिए। सोचिए, करिकाल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, 1200 लोगों को बंदी बनाया, वहां से उठवाया, बंदी बना के लाया, कावेरी नदी पर क्या बनवाया? बांध बनवाया। अच्छा, बांध बनने से फायदा क्या होगा इसमें? इन लोगों को तो फायदा हुआ होगा। देखिए, इन लोगों को फायदा ये हुआ कावेरी नदी पे बांध बनने से। देखिए कावेरी नदी का फायदा क्या था? इस नदी से फायदा ये था कि धान और कपास, धान और कपास की खेती अच्छी होने लगी। हमारा है ना, धान और कपास की खेती अच्छी होने लगी। अच्छा, धान उस समय कहा जाता था कि उस समय इतना गेहूं होता था, मतलब कावेरी नदी पे जब बांध बन गया तो बांध बनने से क्या हुआ कि इन लोगों को कावेरी नदी का पानी सही दिशा में मिलने लगा। जैसे जहाँ पे जरूरत रहती थी ना, वहाँ इनको मिल जाता था। तो जब इन लोगों को बांध बनने से जब पानी मिलने लगा अच्छे से, तो धान की खेती खूब अच्छी होने लगी। धान की खेती,
इनके इनके यहाँ कहा जाता है कि मतलब कुछ ही कट्ठे खेत में कम जगह में बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मतलब खाने भर को उग जाता था। समझ गए, एक आध बीघा में बोते बहुत अन्न उगता था। जैसे अगर समय समय पे फसल को पानी मिला जाए तो फसल बहुत अच्छे से ग्रो करता है। खाद उसमें यूरिया मतलब उसमें खाद वगैरह ये सब आप अच्छे डालिए तो वो अच्छे से ग्रो करता है। अच्छा, किसी भी प्लांट के लिए पहली चीज होती है पानी, जल। जल से विकास होता है। जैसे मानव के लिए भी जल चाहिए विकास करने के लिए, पेड़ पौधों को वाटर चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए, हम लोगों को भी खाना पीना बनाने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। तो वैसे ही मतलब कि तो जब पानी मिलने लगा तो धान की खेती अच्छी होने लगी। उसके बाद अन्न उगने लगा, अधिक मात्रा में उगने लगा। फिर कपास की खेती भी अच्छी होने लगी। कपास इनके समय में ऐसा कहा जाता था कि कपास इतना पतला पतला इनके समय में होता था, जैसे आपने सांप का केंचुल देखा है, इतना वाइट देखिए ना सांप का केंचुल, उसके जैसा उससे भी पतला टाइप का कपास इनके समय में होता था कपास। तो धान और कपास की खेती इनके यहाँ क्या होने लगी, अच्छी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, इसके अच्छे होने से देखें यहाँ पे ये लोग जो है सूती वस्त्र का भी व्यापार करते थे। चोल वंश वाले किसका व्यापार करते थे, सूती वस्त्र। अच्छा, इसका व्यापार कहाँ तक होता था, ये लोग सूती वस्त्र का जो व्यापार करते थे वो रोम तक करते थे। कहाँ तक करते थे, रोम तक, ठीक ना। ये लोग सूती वस्त्र का व्यापार रोम तक करते थे। तो सूती वस्त्र का व्यापार किस समय इन लोगों का ठीक था। आपको पता है सूती वस्त्र का व्यापार दो लोग भी करते थे, कौन, पांडवंश ना, पांडवंश वाले भी सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। और चोल वंश वाले भी किसका व्यापार करने लगे, सूती वस्त्र का व्यापार चोल वंश वाले भी करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि चोल वंश, देखिए चोल वंश का जो साम्राज्य चला था, साम्राज्य वो 300 से 400 ईस्वी तक इसका साम्राज्य अच्छे से चला था। 300 से 400 ईस्वी के बीच का जो साम्राज्य था वो अच्छे से चला था। इसका मिली अगर साम्राज्य, इसका साम्राज्य, इस वंश का देखिए चोल वंश में एक चीज और बताएं, चोल वंश में दो तरीके से साम्राज्य चला था। स्टार्टिंग में जो चोल वंश वाले थे पहले सामंती जीवन जी रहे थे। कैसा जीवन, सामंती। देखिए जो चोल वंश वाले हैं ये दो तरीके से लाइफ जी, पहला इनका जीवन स्टार्टिंग में कैसा था, सामंती जीवन। कैसा था, सामंती जीवन। सामंती जीवन का मतलब किसी सामंत थे। सामंत का मतलब जानते हैं, जब जमीन वाला सिस्टम, आप आके राजा बन गए, ठीक। सामंत जैसे आपने पढ़ा था उसमें वहां पे कुषाण डायनेस्टी का जो गुप्त काल आया था, गुप्त काल, उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट माना जाता है। क्यों, गुप्त वंश का, क्योंकि चंद्र, देखिए श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना किया था, वो सामंती जीवन जी रहा था। किसका सामंत था, कुषाण वंश का। फिर बाद में आगे चल करके चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कहा हम किसी के सामंत नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना स्वतंत्र साम्राज्य बनाए हैं, कि नहीं। तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अपने साम्राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इसीलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। तो इसमें देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन है। चोल वंश पहले क्या था, सामंती जीवन जी रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे चल करके ये जो है आगे चलकर क्या हो गया, ये जो है शासक बन गए। क्या बन गए, शासक बन गए, ठीक। बाद में क्या बन गए, शासक। तो पहला स्टेट इनका पहले ये क्या जीते, फर्स्ट कंडीशन था इनका सामंती जीवन का। सेकंड कंडीशन में क्या बन गए, शासक बन गए। सेकंड कंडीशन है कि शासक बन गए। अब ये चोल वंश का था, ठीक। चोल वंश का जो शासन था, शासन वाला सिस्टम, ये 300 से 800, ये 300 से 400 इनका जो शासन का जो टर्म था, 300 से 400 ईस्वी तक इनका जो शासन था बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक ना। इसमें जैसे आप देख रहे हैं करिकाल जैसा, इसमें
करिकाल इसका नाम। करिकाल जैसे देख रहे हैं कितना प्रतापी शासक था। तो इसने देखिए चोल वंश के लोग एक ही जगह आक्रमण नहीं किए थे। चोल वंश के लोग जैसे श्रीलंका पर आक्रमण किए, ऐसे ही ये लोग जो है इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किए थे। इंडोनेशिया, बंगाल पर भी आक्रमण किए थे। मतलब कई जगहों पे इन लोगों ने आक्रमण किया, ठीक ना। ये जो चोल वंश के लोग थे, ठीक, चोल वंश के लोग बहुत मारपीट करते थे, प्रतापी शासक थे। तीनों वंशों में देखा जाए सबसे ज्यादा मारकाट करने वाले चोल वंश ही थे। वंशों की बात कर रहे हैं, शासक की बात नहीं, ठीक ना। सबसे प्रताप शासकों में पांडव वंश में सबसे प्रतापी वंश का मतलब है जैसे यादव वंश की स्थापना किसने किया, भिल्लम पंचम। जैसे एक वंश होता है ना, जैसे मतलब जैसे आप ये सोचिए कोचिंग मेरी चल रही है ना, तो इस कोचिंग की स्टार्टिंग किसने की है, हमने की है। तो ये मतलब फाउंडेशन हो गया। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे ऐसा कोई टीचर आया जो मेरी कोचिंग को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर चला जाए, ठीक ना, वो अलग बात है। लेकिन कोचिंग की नींव किसने रखा, वही होता है संस्थापक, वही वंश होता है। अब जैसे मैंने कोचिंग की एक नींव डाली चंदन जीएस एकेडमी के नाम से, ये एक नींव है जो हमने डाली है। तो ये एक प्रकार का देखिए मतलब कि न्यू पर ने चंदन जैसे कहते। तो वैसे लोग वंश की स्थापना करते थे। जैसे कोई राजा महाराजा बना, किसी प्रकार उसके पास बल आया, शक्ति आई, सामर्थ्य आया, उसके पास साम्राज्य बढ़ा, उसका धन आया, तो वो क्या करता है, सोचता है कि हम अपने किसी एक नए नाम से जाने जाएं, किसी एक नए नाम से। तो वो सोचता है कि हम अपनी कोई एक साम्राज्य स्थापित करें। तो साम्राज्य स्थापित करेगा, किसी नाम से जाना जाएगा ना, तो उसी के संग वो एक वंश की स्थापना करते हैं। समझ गए? आपने कितना वंश पढ़ लिया, कुशभूति वंश, कुषाण वंश पढ़े कि नहीं, ये सब बहुत सारा वंश आपने पढ़ा। तो ये तो ये जो चोल वंश, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चोल में चोल वाला क्या था, जैसे इनके समय में सूती वस्त्रों का व्यापार ठीक होता था, धान की खेती अच्छी होती थी, कपास भी अच्छा उगता था, ठीक ना। उसके साथ साथ इनके समय में जो है आपने देखा ये लोग कई जगह आक्रमण भी किए, ठीक ना। तो ये पूरी मतलब कि ये इनका जो चिन्ह क्या है, चोल वंश का, चोल वंश का चिन्ह क्या है, बाघ है। चोल का अर्थ क्या होता है, नया। राजधानी कहाँ बनाए थे, उरैयूर बनाए थे, ठीक ना। अच्छा, इन लोगों ने किस नदी पर बांध बनवाया था, तो कावेरी नदी पर इन लोगों ने क्या बनवाया, बांध बनवाया था, ठीक ना। तो इन लोगों ने कावेरी नदी पर क्या बनवाया, बांध बनवाया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि चोल वंश की चर्चा किस पुस्तक में, चोल वंश की चर्चा मतलब चोल वंश के बारे में आप किस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो देखिए पाणिनि की पुस्तक है, यहाँ लिख देते हैं पाणिनि, हाँ देखिए पाणिनि की पुस्तक, पाणिनि की पुस्तक का नाम तुम लोग जानते हो, पाणिनि की पुस्तक इसके पहले भी मैंने बताया था स्टडी में। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, पाणिनि की पुस्तक, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। अच्छा, इसी पुस्तक में किसकी चर्चा मिलती है, चोल वंश के बारे में। क्या चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में चोल वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जानते रहे, जैसे आपने पढ़ा था ना पांडव वंश, तो पांडव वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, आपको पता होगा। तो पांडव वंश की जो जानकारी है वो किस पुस्तक में मिलती है, आपने देखा ना इंडिका पुस्तक है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, उसमें पांडव वंश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और आपको पता है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में, अशोक के द्वितीय शिलालेख में भी पांडव वंश के बारे में क्या है, चर्चा किया गया है, ठीक ना, ये भी जानते हैं। तो वैसे यहाँ चोल वंश की जानकारी किस पुस्तक मिलती है, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, उसमें क्या मिलती है, चोल वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। एक आपने शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम था राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल, वो भी चोल वंश का ही शासक था,
8वीं सदी का शासक था। राजेंद्र चोल उसका नाम था, राजेंद्र चोल। वो किसका शासक था? चोल वंश का। जिसके आगे चोल लगा रहता है वो चोल वंश का ही शासक में आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपके चोल वंश के बारे में। आपने बेसिक चीजें जाना, इनके बारे में समझा, ये कैसे शासन की चिन्ह क्या था, प्रतापी शासक कौन था, उसके साथ साथ इन्होंने किस पर आक्रमण किया, कैसे इनकी कृषि अच्छी थी, किस सेंस से अच्छी थी, उसके साथ साथ इनकी जो चर्चा है चोल वंश की वो कहाँ किया गया है, इन सब चीजों के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी है। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए